दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप झारखंड राज्य से हो मेरे भाई, तो आप अपना आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे बना सकते हो। आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप अपने फोन के माध्यम से घर बैठे ही आप अपना आय प्रमाण पत्र को बना सकते हो मेरे भाई। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर गूगल या क्रोम ब्राउजर को खोलना है। यहाँ आकर के आपको लिखना है झार सेवा, ठीक है। झार सेवा आप लिखोगे मेरे भाई, झार सेवा लिख करके इसे सर्च करोगे, ठीक है। जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इसे आप सर्च करोगे तो जो पहला वेबसाइट आएगा यहाँ पे झार सेवा का, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो झारसेवा.झारखंड.gov.in, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे मेरे भाई, इसके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहा है मेरे भाई। यदि आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल के ऊपर आ रहे हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखो आप यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, एक फॉरगॉट पासवर्ड का, लॉगिन का और रजिस्टर योरसेल्फ का, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर योरसेल्फ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर योरसेल्फ के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम इंटर करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपना पूरा नाम इंटर करना है, आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे आपका ओरिजिनल ईमेल आईडी होना चाहिए, उसमें मेल आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गलत यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करोगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद मेरे भाई यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसा आप देख सकते हो पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। अब पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी देखो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए गाइडलाइंस दिया गया है। देखो कह रहा है कि पासवर्ड जो है वो आपका 8 से लेकर के 15 अक्षर के बीच में होना चाहिए और साथ में उसमें आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। देखो एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, यानी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ में नंबर्स भी होना चाहिए और साथ में कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी होना चाहिए, ठीक है। एज ए एग्जांपल के रूप में इन्होंने बताया है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ABCD@123, ठीक है। कैपिटल ए, उसके बाद स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी @123। कुछ इसी प्रकार से आप अपना पासवर्ड को बना सकते हो। जैसे कि मान लो आपका नाम रमेश है तो आप पासवर्ड के रूप में कैपिटल R, स्मॉल a, MESH, उसके बाद @ और उसके बाद कुछ भी 4 5 2 1 कुछ भी आप इस प्रकार से पासवर्ड बना सकते हो, ठीक है। पासवर्ड 8 से 15 अक्षर के बीच में होना चाहिए। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे आपको अपना राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। राज्य का नाम सेलेक्ट करोगे झारखंड, फिर कैप्चा यहाँ पे दिया गया है, इस कैप्चा को आप नीचे पे भरोगे। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट कर देने के बाद आप इसमें रजिस्टर हो जाओगे। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे बैक आने के बाद देखो लॉगिन वाला बटन देखने को मिल रहा है। लॉगिन वाले बटन के ऊपर अब आप क्लिक कर लोगे। जैसे ही लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे मेरे भाई, यहाँ पे आपसे आपका लॉगिन आईडी पूछा जाता है। लॉगिन आईडी कहने का मतलब है जो आपने ईमेल आईडी इंटर किया था वही आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। फिर जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड को आप यहाँ पे इंटर करोगे। फिर जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पे भरोगे। कैप्चा भरने के बाद लॉगिन वाला बटन दिया गया है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आप इस पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाओगे। चलिए मैं सारा डिटेल्स को भर के यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। अभी आप देख सकते हो मैं इस पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आप बाएं कॉर्नर में देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। मैंने इस प्रोफाइल का अप्लाई फॉर सर्विसेज का, ठीक है। आपको अप्लाई फॉर सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे नीचे एक और ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, ठीक है। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस के ऊपर क्लिक करनी है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे मेरे भाई तो फिर देखो यहाँ पे जितने भी सर्विसेज झारखंड के अंदर दिए जाते हैं, जितने भी सर्टिफिकेट झारखंड के अंदर इशू किए जाते हैं वो सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई। यहाँ पे देखो टोटल गौर करोगे तो 5 पेजों के अंदर है, ठीक है। देखो यहाँ पे 10 सर्टिफिकेट है, फिर दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे, 5वें पेज पे। अब यहाँ पे देख सकते हो 10वें नंबर पे ही इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। देखो हो सकता है कि आप जब पोर्टल को खोलोगे तो ये 10वां नंबर पे ना हो, 9वां नंबर पे आ जाए, 5वां नंबर पे आ जाए या फिर ये दूसरे पेज में भी मिले तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो परेशान आपको नहीं होना है। देखो मेरे भाई एक यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है सर्च का, ठीक है। सर्च वाला ऑप्शन है तो सर्च वाले ऑप्शन के यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है भाई, इस बॉक्स पे आपको जाकर के टाइप करना है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि देखो आप जब खोलोगे तो हो सकता है कि इनकम सर्टिफिकेट आपका 10वां नंबर पे ना हो, तीसरे चौथे पेज पे हो तो आप ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। तो सिंपली सर्च वाले बॉक्स में आकर के सर्च करना है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। इनकम
INCOM ना, INCOM इनकम। यहाँ पे बस इनकम सर्च करोगे ना तो देखो इनकम वाले जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, टोटल आप देख सकते हो वो इनकम के कितने भी टोटल 5 सर्टिफिकेट्स हैं। देखो एक आपका है यहाँ पे देख सकते हो इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, फिर है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS बाय SDO एंड DC, ठीक है, फिर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ऑफ EWS। तो भाई आपको EWS का तो बनाना है नहीं, सिंपल आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर मेरे भाई यहाँ पे देखो नए पेज के ऊपर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे आपसे देखो 2 ऑप्शंस पूछा जा रहा है कि आप नॉर्मल में अप्लाई करना चाहते हो या तत्काल में अप्लाई करना चाहते हो। तो भाई आप तत्काल में अप्लाई करोगे तो तत्काल का रीजन आपको देना पड़ेगा और तत्काल का डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आप स्कॉलरशिप के लिए करना चाहते हो या फिर आपको OBC बनाना है नौकरी वोकरी के लिए या फिर कहीं पे भी जॉब एम्प्लॉयमेंट में आपको देना है, तो वो आपको वहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो रीजन के साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो भाई हमें नॉर्मल में अप्लाई करना है तो मैं नॉर्मल वाले बॉक्स पे टिक करूंगा, ठीक है। नॉर्मल वाले बॉक्स पे टिक करने के बाद देखो आप यहाँ पे सैल्यूटेशन पूछा जा रहा है, तो सैल्यूटेशन आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। सैल्यूटेशन के अंदर आप अपना श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी होगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। श्री होंगे तो श्री, लड़का है तो भाई श्री कर देना, कोई शादीशुदा महिला तो श्रीमती कर देना है, और भाई कोई लड़की है तो कुमारी कर देना, ठीक है। और फिर देखो जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अपना पूरा नाम यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे स्टार फील्ड के अंदर है, देखो जैसे स्टार यहाँ पे लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपका स्टार फील्ड के अंदर है भाई वो आपको भरना अनिवार्य है, ठीक है। और जो आपका स्टार फील्ड के अंदर नहीं, जैसे मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम, ये स्टार फील्ड के अंदर नहीं है तो भाई इसे आप खाली छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रख लेनी है। अब यहाँ पे अपना देखो सारा डिटेल्स को भरोगे, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज मतलब कितना साल हुआ है, मोबाइल नंबर। उसके बाद देखो अप्लाइंग फॉर कहने का मतलब है फ्रेश सर्टिफिकेट या हायर लेवल सर्टिफिकेट। देखो आप जो है वो फ्रेश सर्टिफिकेट फर्स्ट टाइम अप्लाई करो ना फ्रेश सर्टिफिकेट, तो आप फ्रेश सर्टिफिकेट के ऊपर टिक करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कह रहा है इनकम एफिडेविट डिटेल्स, तो ये आपका स्टार नहीं लगा हुआ है, आप इसे छोड़ देना, ठीक है। फिर देखो ऑथराइजेशन डिटेल्स लिखा हुआ है, तो ऑथराइजेशन ऑफिसर डेजिग्नेशन मतलब कहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हो। देखो सर्कल ऑफिसर से बनाना चाहते हो, SDO से बनाना चाहते हो या फिर डिप्टी कमिश्नर से बनाना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप CO से बना लेना, सर्कल ऑफिसर से बना लेना। उसके बाद CO के बाद आप CO से बन जाएगा ना आपका, तो फिर आपका हायर लेवल का बनता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ऐसा नहीं है कि DC से बना सकते हो, CO से बन जाएगा तो फिर आप हायर लेवल सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हो, वो आपका 1 दिन में बन जाएगा। एक बार आपका CO से बन जाता है तो फिर वो आपका 1 दिन के अंदर DC अथवा SDO से बन जाता है, ठीक है। तो आप फ्रेश सर्टिफिकेट पे टिक करना है और आपको CO पे यहाँ पे टिक करना है, सर्कल ऑफिसर पे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे रिलेशन डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। रिलेशन डिटेल्स के अंदर एप्लीकेंट यहाँ पे आप डालोगे। एप्लीकेंट में आप जो है वो देखो यहाँ पे डालोगे सन, ऑप्शन है सन, डॉटर, वाइफ, 3 ऑप्शंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने पिताजी का डिटेल्स डालोगे तो सन डाल देना, ठीक है। मतलब आप लड़के हो तो भाई सन डाल देना, आप डॉटर हो, बेटी हो, यानी वहाँ से कुमारी सेलेक्ट किए थे तो आप कुमारी डॉटर यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, और शादीशुदा महिला है तो भाई वाइफ सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन के अंदर यहाँ पे देखो श्री आप लगा देना, श्रीमती लगा देना, कुमारी लगा देना, ठीक है। मतलब आप अपने पिताजी का नाम लिखोगे, तो आप श्री यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद देखो श्री डालने के बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम पूरा का पूरा भरना है, ठीक है। पूरा का पूरा पिताजी का नाम भर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना कि आप अगर ऊपर में लड़का है तो भाई आप क्या सेलेक्ट करोगे, सन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और मान लीजिए किन्हीं ने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे कुमारी, तो यहाँ पे डॉटर सेलेक्ट करोगे। अगर कोई यहाँ पे शादीशुदा महिला है तो भाई यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करोगे, वाइफ, ठीक है। और यहाँ पे फिर मान लो कोई शादीशुदा महिला है तो यहाँ पे आप अपने पति का नाम डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा अपना पति का नाम डालना है, ठीक है। फिर देखो ये सारा डिटेल्स को आप भरोगे ना, फिर आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ है। प्रेजेंट एड्रेस के अंदर आप अपना कंप्लीट एड्रेस डालोगे, यहाँ से अपना इंडिया सेलेक्ट करोगे, राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट
का नाम, सब डिवीजन, ठीक है, ये सेलेक्ट करोगे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सब लिखना है, ठीक है। इतना ये सब कॉमन सी बात है मेरे भाई, इतना तो आपको आना ही चाहिए, ये सब बहुत बड़ा बात नहीं होता है, सब डिवीजन पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा रायता फैलाने वाली बात नहीं है, आप इजीली ये सेलेक्ट करके डाल सकते हो, ठीक है। फिर देखो, फिर यहाँ पे लोकेशंस पूछा जा रहा है, तो भाई आप ग्रामीण क्षेत्र में हो ना, रूरल सेलेक्ट कर लिएगा, या फिर आप म्यूनिसिपलिटी में आते हो तो भाई म्यूनिसिपलिटी सेलेक्ट करिएगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आते हो तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, या फिर एनएसी यानी नोटिफाइड एरिया काउंसिल के अंदर आते हो तो भाई ये आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। नगर पंचायत में आते हो तो ये सेलेक्ट करिएगा, या कंटेनमेंट बोर्ड में आते हो तो ये सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है, पिन कोड डालने के बाद भाई परमानेंट एड्रेस डालना है। भाई देखो, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका दोनों सेम है तो भाई दोनों का दोनों आपको सेम रहने देना है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, परमानेंट और प्रेजेंट क्या होता है। देखो, परमानेंट कहने का मतलब है जहां आपका जन्म हुआ है, जहां आपकी जन्मभूमि है, वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, ठीक है। वहीं प्रेजेंट एड्रेस का मतलब है, देखो आप काम करने के लिए कहीं और चले गए, ठीक है, आप काम करने के लिए कहीं पे चले गए जॉब के उद्देश्य से या फिर पढ़ाई करने के उद्देश्य से, तो वो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो जाता है। तो भाई आप कहीं और हो, ठीक है, आप कहीं और हो तो आप वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डालोगे, या फिर आप जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आप जहाँ आपकी जन्मभूमि है, ठीक है, वहीं पे आप रह रहे हो तो कंप्लीट वहीं का डिटेल्स को आप भरोगे, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस में भी और परमानेंट एड्रेस में भी आपको सेम भरना है, ठीक। सारा कुछ भरने के बाद अब देखो यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको अपना इनकम डिटेल्स डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे जितना का भी आप आय बनाना चाहते हो, ठीक है, मुझे जो है वो 90,000 का आय बनाना है। तो देखो, एनुअल इनकम फ्रॉम फार्मिंग जो है वो हमारा 90,000 है, तो मैं यहाँ पे 90,000 भर दूंगा, ठीक है। भाई बॉक्स के अंदर ही आपको 90,000 भरना है, ठीक है, आप जो भी भरोगे बॉक्स के अंदर ही भरोगे, ओके। अब देखो यहाँ पे बॉक्स के अंदर भरने के बाद अब आपको यहाँ पे आगे कह रहा है एनुअल इनकम फ्रॉम ऑक्यूपेशन, किसी भी प्रकार का पैसा हो, कोई भी धंधा पैसा करते हो तो वहाँ से अगर इनकम आती है तो आप डाल देना। तो भाई मेरा जीरो है, ठीक है, यहाँ पे भी बिजनेस में से भी मेरा जीरो है, अदर सोर्सेज से भी मेरा जीरो है, हाउस रेंट से भी जीरो है। उसके बाद देखो सब का सब जीरो है, केवल ये हमारा 90,000 है फार्मिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी डाल देना है, फार्मिंग में आप 90,000 डाल देना, बाकी सारा का सारा 0 डाल देना, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली 90,000 आ जाएगा। या फिर आप 80,000 का बनाना चाहते हो तो फार्मिंग के अंदर आप 80,000 डाल देना, ठीक है। फार्मिंग के अंदर 80,000 डालोगे, उसके बाद ये सारा का सारा जीरो भर देना। या फिर आपका किसी भी प्रकार का आय आता होगा, ठीक है, हाउस रेंट से आता होगा या फिर कोई और बिजनेस से आता होगा, तो ये सब आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरे केस में मेरा नहीं आता है मेरे भाई, तो मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली 90,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो आगे कह रहा है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो, वेदर द एप्लीकेंट्स मदर फादर एम्प्लॉयड इन नॉन गवर्नमेंट एनी नॉन गवर्नमेंट सर्विस, यानी आपके पिताजी माता जी कोई भी नॉन गवर्नमेंट सर्विस यानी कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो भाई जॉब करते होंगे तो यस करिएगा, नहीं था नो करिएगा, ठीक है, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये सब देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई जो स्टार फील्ड के अंदर नहीं है उसे नहीं भरना है, ठीक है, इसे छोड़ देनी है। आरएस डिक्लेरेशन के अंदर ये आपका देखो कह रहा है, डू यू कंसेंट टू शेयर एंड योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विथ रैपिड असेसमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टेकिंग योर फीडबैक ऑन द सर्विस। भाई ये आप नो कर देना, ठीक है। या फिर आप यस रहना देना चाहते हो तो यस रहने दे सकते हो। इसमें कह रहा है कि जो भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें आप अपना रिव्यू देना चाहते हो, यस नो करना चाहते हो तो आप आपकी इच्छा, यस रहने देना चाहते हो तो यस रहने देना या फिर नो रहने देना, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई टू द ऑफिस लिखा हुआ है, ठीक है, अप्लाई टू द ऑफिस लिखा हुआ है, तो आप सर्कल ऑफिसर यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, या ऑटोमेटिकली ये आपको देखने को भी मिल जाएगा। फिर कैप्चा यहाँ पे भर देनी है। कैप्चा भरने के बाद मेरे भाई आपको सबमिट वाला बटन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबमिट वाले बटन के ऊपर अब आपको क्लिक कर देनी है। देखो सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलो मैं एक बार सारा डिटेल्स को फटाफट भर के सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पेज में आता हूँ। देखो मेरे भाई एक बार जैसे ही आप सबमिट करोगे ना आपका कंप्लीट डिटेल्स एक बार फिर से आ जाएगा। तो मेरे भाई आप जो है ना आप एक बार देख लेना सारा डिटेल्स, देखो पढ़ के एक बार सारा कुछ चेक कर लेना आपका सारा कुछ सही से भरा हुआ है या फिर नहीं भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर सब कुछ सही से भरा हुआ है तो भाई आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको अटैच एनेक्सर, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। या फिर किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी आपसे हुआ है तो भाई आप एडिट करके फिर से एक बार चेक करके डेटा को री एंटर कर सकते हो, अपना डेटा को सही से भर सकते हो, ठीक है। तो भाई मेरा सब कुछ सही है, मैं अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो जैसे आप अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक करोगे ना दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है, दो इंक्लूजर्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखो एक सैलरी स्लिप का और दूसरा इनकम रिलेटेड एफिडेविट का। तो भाई सैलरी स्लिप के अंदर आपको क्या अपलोड करनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैलरी स्लिप के अंदर सेलेक्ट करोगे,
यहाँ पे सैलरी स्लिप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे देखो चूज फाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, चूज फाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। भाई क्या अपलोड करोगे, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है, ठीक है, अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है, ठीक है, ध्यान रहे अपना आधार कार्ड को आप फोटो खींच करके यहाँ पे अपलोड कर देना, या फिर आप पीडीएफ बना करके अपलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आगे कह रहा है इनकम रिलेटेड एफिडेविट, ठीक है, इनकम रिलेटेड एफिडेविट, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे इनकम रिलेटेड एफिडेविट। अब यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या अपलोड करोगे, तो मेरे भाई यहाँ पे आपको क्या अपलोड करना है, चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखो इसके लिए सबसे पहले आपको झार सेवा के ही ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। झार सेवा के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर जब आओगे ना तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो पहला वेबसाइट है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। करने के बाद देखो जो डाउनलोड डिक्लेरेशन का यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखो इस पोर्टल पे आप आ चुके हो। अब यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, अबाउट अस, यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट साइट फॉर अप्लाइंग कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे देखो डाउनलोड डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ से क्लिक करके एक डिक्लेरेशन को डाउनलोड करोगे, ठीक है। चलिए मैं इसे क्लिक करके एक डिक्लेरेशन को डाउनलोड करता हूँ। देखो मेरे भाई ये आपका डिक्लेरेशन है, बहुत सारा टोटल यहाँ पे आप देखोगे तो 12-13 पेज का है, लेकिन इसमें से आपको क्या करना है, देखो आपको इनकम रिलेटेड एफिडेविट यहाँ पे आपको देना है ना। तो इसके लिए सिंपली इसमें से जो पहला पेज आप देख पा रहे हो ना, जो पहला पेज ये है आपका, ठीक है, पहला पेज आप कोई भी दुकान में जाके प्रिंट आउट निकलवा लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा भी है आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र का घोषणा पत्र है परिशिष्ट 1 का, ठीक है। इसमें भी आप कॉमन डिटेल्स दिया गया है, तो आप यहाँ पे कॉमन सारे डिटेल्स को आप भरोगे, ठीक है, जितने भी डिटेल्स दिया गया है, जैसे आवेदक आवेदिका का नाम, ठीक है, उसके बाद देखो मोबाइल नंबर होगा, जाति, ये सब सारे डिटेल्स को भरोगे, मोहल्ला, प्रखंड, ये सारे डिटेल्स को आप भर देना, ठीक है। जैसे आपने फॉर्म में भरा है ना वही सारे डिटेल्स को यहाँ पे एज इट इज भरना है, किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी आपसे नहीं होनी चाहिए। तो जो भी डिटेल्स को आप भरो फॉर्म के अंदर भरे हो वो सारे डिटेल्स को यहाँ पे आप भरोगे। यहाँ भरने के बाद देखो आप जो है ना यहाँ पे आपको अपने देखो परिवार के सदस्यों का विवरण भी आप यहाँ पे डाल देना। जैसे जैसे वहाँ पे इनकम का ब्यौरा आपने डाला था, जैसे मेरा कृषि से यहाँ पे मैंने डाला हुआ था 90,000, तो भाई 90,000 यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे है ना कृषि वाला, तो 90,000, तो मैं 90,000 यहाँ पे लिखूंगा। बाकी सबसे मेरा 0 था, ठीक है, तो सबसे 0 डाल के मैं यहाँ पे टोटल जो हमारा कुल आय था 90,000 का, यहाँ मैं 90,000 लिख दूंगा, ठीक है। फिर देखो फिर आप जो है ये सारे डिटेल्स को अपने अनुसार से भर लेना, जो भी आपका डिटेल्स होगा एक बार आप भर लोगे। भरने के बाद देखो यहाँ पे आपका जो है वो आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर है, ठीक है, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देना। सिग्नेचर करने के बाद क्या करना है मेरे भाई, तो ये आप जो है ना वो मुखिया के पास में लेते जाओगे। मुखिया का जो स्टाम्प होता है यहाँ पे आप मुखिया का स्टाम्प पे सिग्नेचर करवा लेना। मुखिया जो है वो मुहर मार देंगे यहाँ पे और अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। जो भी आपका मुखिया का नाम होगा वो सिग्नेचर आप करवा लीजिएगा, ठीक है, इस जगह पे, ठीक। अब भाई इतना करने के बाद इसको आपको फोटो खींच लेनी है या फिर पीडीएफ के रूप में बना लेना है। पीडीएफ के रूप में बनाने के बाद यही आपका इनकम रिलेटेड एफिडेविट हो जाता है, ठीक है। अब इसे आपको सिंपली क्या करना है, तो इसे आपको अब यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देनी है आकर के, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आकर के अब आपको सिंपली अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ इस साइट पे लेकर के आता हूँ, देखो यहाँ पे सिंपली अपलोड कर दोगे, ठीक है। अब चलिए चूंकि मैंने सारा कुछ करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे डिटेल्स को अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों जगह पे मैं अपलोड कर लेता हूँ। अब देखो जैसे आप अपलोड करोगे ना यहाँ पे सेव एनेक्सर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, सेव एनेक्सर का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक करोगे देखो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो फाइनली अपलोड हो जाता है। और देखो यहाँ पे मेरे भाई सेव करने के बाद आपको सिंपली एक बार अपना डिटेल्स को देख लेना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर फाइनली आपका सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। इसके ऊपर आपको क्लिक करके अपना जो आपने आवेदन दिया है आय प्रमाण पत्र बनाने का, उसका स्टेटस को भी आप चेक कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना स्टेटस को भी चेक कर सकते हो कि आपका आय कहाँ पे पहुंचा। कहने का मतलब है कर्मचारी के पास में है या सीआई के पास में है, सीईओ के पास में है, किन के पास में अटका हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो। और भाई एक बार डिलीवर हो जाएगा तो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एक बार आपका सर्कल ऑफिसर से डिलीवर किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बन जाता है और फिर आप यहीं से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने दोस्तों आपको A to Z प्रोसेस समझा दिया, कैसे आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करनी होती है, कैसे आपका सैलरी स्लिप क्या होता है, क्या आपका इनकम एफिडेविट होता है, ये सारा डिटेल्स को ऑलरेडी मैंने बता दिया। किसी भी प्रकार के कोई क्वेरीज हो या कोई प्रश्न हो भाई तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। बाकी आप सभी दोस्तों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।